अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम बहन भाई खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी हमेशा हमेशा खुश रखे। आज जो हमारा सबक है कुरान पाक का सूरतुल फलक है। लेकिन आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दूं कि आप लोग अगर परेशान हैं कि कुरान पाक आपका ठीक नहीं हो रहा, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, जितनी भी आपकी उम्र हुई है, पहली चीज़ तो ये अपने जहन से क्लियर और वाज़ेह कर लें, अपने जहन में ये चीज़ बिठा लें कि आप कुरान पाक सीख सकते हैं। ठीक है। और कुरान पाक सीखना बहुत आसान है। अगर एक बच्चा कुरान पाक सीख सकता है तो आप कुरान पाक क्यों नहीं सीख सकते। अगर एक बच्चा, छोटा सा जो बच्चा है, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, वो कुरान पाक हिफज कर सकता है, कुरान पाक को देख के पढ़ सकता है। और आपकी, ठीक है आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, आप बहन हैं या भाई हैं जो भी हैं, लेकिन आपकी उम्र अगरचे ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन आपका शौक कम नहीं हुआ, आपका शौक वही है जो आपका शुरू में था, बल्कि शौक में इजाफा हो गया है। तो आप ये चीज़ वाजे कर लें कि आप कुरान पाक सीख सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक चीज़ इंसान को समझ नहीं आती, तो जहनी टेंशन और दबाव की वजह से इंसान ये समझता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। ये उसकी गलत फहमी होती है। हर चीज़ मुश्किल होती है, लेकिन कब तक, जब तक कि उसे वो चीज़ समझ नहीं आ जाती। जब उसे वो चीज़ समझ आ जाती है, तो वही चीज़ जो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का बाइस थी, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी का बाइस बन जाती है। तो आज का सबक हम जो है वो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हर सूरत शुरू करने से पहले 3 चीज़ों का जानना ज़रूरी होता है। नंबर 1, सूरत का नाम क्या है। नंबर 2, सूरत के अंदर आयात कितनी हैं। नंबर 3, उस सूरत के अंदर रुकू कितने हैं। आज जो हमारी सूरत है उसका नाम सूरतुल फलक है, और सूरतुल फलक के अंदर आयात की तादाद 5 है, और इस सूरत के अंदर रुकू की तादाद 1 है। मैं आपको पहले से बता दूं कि एक एक आयत में पढ़ूंगा, और एक आयत में जो मिस्टेक्स की जाती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और उम्मीद है आपको इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत ही अच्छे अंदाज में आप समझ सकेंगे और पढ़ सकेंगे इंशाअल्लाह। जहाँ से आपको ना आए, बार बार वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ही आप एक दिन बहुत अच्छा कुरान पाक पढ़ सकेंगे और आपको अपने ऊपर फख्र महसूस होगा इंशाअल्लाह। तो जो है हम आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। ये हमारी पहली आयत है सूरह फलक की। तो यहाँ पर जो मिस्टेक्स की जाती हैं, उमूमन 3 बड़ी मिस्टेक्स इस एक आयत में की जाती हैं। यकीनन आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन जब आप उन मिस्टेक्स को सुनेंगे तो आप भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे कि वाकई ही ये गलतियां की जाती हैं। सबसे पहले 2 गलतियां मैं सूरह नास में जो पहला सबक था उसमें बता चुका हूँ, फिर भी मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहली मिस्टेक जो इस सूरत में की जाती है, इस आयत में की जाती है, वो है लफ्ज कुल की। क्या होता है इसमें मिस्टेक की जाती है, हम इसको बरीक काफ के साथ पढ़ देते हैं, कुल आऊज़ु, कुल आऊज़ु। हालांकि यहाँ पर मोटा काफ है, 2 नुक्तों वाला, तो इसको मोटा काफ पढ़ना है, कुल। अगर आप बरीक काफ से पढ़ेंगे कुल, तो ये गलत हो जाएगा, माना तब्दील हो जाएगा, सवाब के बजाय गुनाह का बाइस बनेगा। तो ये आपने कैसे पढ़ना है, मोटे काफ के साथ, कुल, कुल। अब जो दूसरी मिस्टेक है वो है आऊज़ु। ये जो जुमला है इसमें गलती की जाती है, हमजा को हम वाव के साथ मिला देते हैं, आऊज़ु, आइन को छोड़ देते हैं। और असल जुमला क्या है, आऊज़ु, हमजा की अलग साउंड है, आइन की साउंड अलग है, और वाव साकिन है। ठीक है, आऊज़ु, आइन को भी वाज़े तौर पर पढ़ना है, ये नहीं कि आइन की साउंड ही खत्म कर दें अब आऊज़ु, ये गलत है। आऊज़ु बिरब्बिल फलक। ठीक है। अब तीसरी मिस्टेक जो है वो यहाँ पर बिरब्बिल जो है, ये जुमला इसमें की जाती है। क्या मिस्टेक की जाती है, बिरब्बिल फलक पढ़ देते हैं, यानी राग बा के ऊपर शद है। शद का मतलब क्या होता है ये आप समझे, जिस लफ्ज के ऊपर भी शद आ जाती है, मिसाल के ऊपर यहाँ पर आप देखें बिरब्बिल में बा के ऊपर शद है, जिस लफ्ज के ऊपर शद आती है उसका मतलब ये होता है कि वहां पर आसान अंदाज में 2 हरफ हो गए। ठीक है, लिखने दिखने में ये एक लफ्ज नजर आ रहा है बा, लेकिन हकीकत में ये 2 हरफ हैं। एक हरफ जो बा है वो छुपा हुआ है, उसको हमने वो शब्द फर्ज करें वो शब्द के अंदर छुपा हुआ, ये समझ लें वो शब्द के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, और वो जो छुपा हुआ जो हरफ है वो साकिन है। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे देखें,
अब एक बा आपको नजर आ रही है, बा के नीचे जेर है, यहाँ पर बिरब्बिल में बा के नीचे जेर है, ये दूसरी बा है। जो पहली बा है वो छुपी हुई है, वो क्या है, बा साकिन। ठीक है, अब कैसे पढ़ेंगे, पहले साकिन वाली बा को पढ़ेंगे, बिरब। ठीक है, अब देखिए जब मैंने बिरब पढ़ा, रा बा जबर रब, वो जो साकिन वाली बा है वो अदा हो गई है। अब जो यहाँ पर जेर वाली जो बा है वो रह गई है, बिरब्बिल फलक। ठीक है, जब आप देखेंगे तो दोनों बा अदा हो गई हैं। मैं थोड़ी सी स्पीड कम करके पढ़ता हूँ स्लो मोशन में, ताकि आपको सही अंदाज में ये चीज समझ आ सके। देखें, बिरब, बिरब, जब मैंने पढ़ा बिरब, रा को मिलाया बा के साथ, एक बा जो साकिन थी वो अदा हो चुकी है। बिल फलक, बिल फलक, अब ये बा जेर बी जो थी, अब ये दूसरी बा है वो अदा हुई है। ठीक है, जहां पर शद आता है जिस लफ्ज के ऊपर, वहां पर दो हरूफ होते हैं। जिस लफ्ज के ऊपर शद है, एक तो वो लफ्ज आपको सामने आ जाएगा, और वो जो लफ्ज होगा जिसके ऊपर शद है, जबर जेर हरकत उसके ऊपर कोई ना कोई होगी। ठीक है, और शद में एक लफ्ज वही छुपा हुआ होगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है, बिरब्बिल फलक। अब यहाँ पर बा के ऊपर शद है, तो बा साकिन छुपा हुआ है। जो भी जिस लफ्ज के ऊपर शद आएगी वो ही लफ्ज साकिन में छुपा हुआ। मिसाल पर यहाँ पर बा के ऊपर शद है तो बा साकिन छुपा हुआ है। अगर दाल के ऊपर शद जब आगे आएगी, फर्ज करें कि दाल के ऊपर शद आ गई, तो दाल साकिन छुपा होगा। किसी भी लफ्ज के ऊपर आएगी शद, वही लफ्ज साकिन छुपा हुआ होगा। ठीक है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, बिरब्बिल फलक। ठीक है, तो ये तीन मिस्टेक्स थी जो इस आयत में की जाती है, वो मैंने आपको बता दी है। अब इस आयत को पीछे से दोबारा दोहराते हैं। ठीक है, रवानी के साथ, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। ठीक है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। अब आयत नंबर 2 की तरफ आए, मिन शर्रि, मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि मा खलक। ठीक है, अब यहाँ पर जो आयत नंबर 2 है, इसमें एक चीज नोट कर लें। ये जो है, जो चीज मैं अब बताने लगा हूँ, ये बहुत अहम नुक्ता है, इसको आप नोट कर लें महफूज जगह पर, बहुत फायदा देगा आपको। कि ये आपने याद रखना है हमेशा कि जहां पर भी अलिफ से पहले जबर आ जाए, ठीक है, अलिफ से पहले जबर आ जाए, ये आप याद रख लें, या ये इस तरीके से याद रख लें, जबर के बाद अलिफ आ जाए, जैसे आपके लिए आसानी हो। अलिफ से पहले जबर आ जाए तो उस लफज को, उस अलिफ जो अलिफ से पहले जबर आ जाए, तो जबर वाले हरफ को एक अलिफ के बराबर आपने लंबा करना है, एक अलिफ के बराबर आपने लंबा करना है। मिसाल पर देखें, मिन शर्री, अब आगे आप देखेंगे, मिन शर्री के बाद अगर आप आगे देखते हैं, मा खलक। ठीक है, माँ में आप गौर करें, जबर के बाद क्या है, अलिफ है। मिन शर्री मा खलक, जबर के बाद अलिफ आ गई, या ऐसे जहन रख लें, अलिफ से पहले जो है वो क्या है, अलिफ से पहले जबर है। ठीक है, ये आप जहन में रख लें। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, अब एक अलिफ के बराबर मीम को लंबा करेंगे, मिन शर्री मा खलक। ठीक है, अब आगे आयत नंबर 3 देखें, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। अब यहाँ पर इस आयत में जो गलती की जाती है, वमिन शर्रि, यहाँ पर नून साकिन है, गुन्ना होगा, इसलिए मैं गुन्ना की साउंड निकाल रहा हूँ। वमिन शर्रि गासिकिन, गासिकिन में अमूमन ये जो गलती मैं बताने लगा हूँ, ये जो ज्यादा उम्र के लोग होते हैं ना, देहात वगैरह, वो ये गलती करते हैं, वो गई की जगह पे गाफ पढ़ते हैं, गासिकिन। ठीक है, तो ये गलती जो है वो अमूमन आपको सुनने को मिलेगी, अगर आप देहात में जाएंगे, ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनसे ये गलती आपको जो है वो जरूर सुनने को मिलेगी। ठीक है, व मिन शर्रि गासिकिन, वो गईन को गाफ पढ़ देते हैं, तो ये गलत है, गईन को गईन की साउंड में रहने देना है। गासिकिन, गासिकिन इज़ा वक़ब, इज़ा वक़ब में ये गलती की जाती है, लफ्ज़ ज़ाल, मैंने भी बताया था आपको कि अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो ज़बर वाले हरफ को एक अलिफ के बराबर हमने लंबा करना है। तो अब ज़ाल के बाद ये देखें, इज़ा में देखें, अलिफ से पहले क्या आ गई, ज़ाल के ऊपर ज़बर, तो ज़बर ज़ाल वाले लफ्ज़ को एक अलिफ के बराबर हम लंबा करेंगे, इज़ा। अगर हम इसको पढ़ें ऐसे, इज़ा, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इस हरफ का हक है वो हक आप उसे नहीं दे रहे। वो हक क्या है कि इस ज़बर के बाद जब अलिफ आ गया है तो ज़बर वाले हरफ को आपने एक अलिफ के बराबर लंबा करना है, तो वो आप उसको उसका हक दें, फिर वो जो है लफ्ज़ ठीक हो जाएगा। इज़ा वक़ब, ठीक है, इसमें जो गलती होती है वो पढ़ते हैं बाज के ज़ाल को लंबा नहीं करते, इज़ा वक़ब, क्या, इज़ा वक़ब, ज़ाल को लंबा नहीं करते,
ٹھیک ہے، تو یہ مسٹیک ہو جاتی ہے. اذا وقب. اب دوبارہ سے اس جو تیسری آیت ہے اس کو پیچھے سے پڑھیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. امید ہے آپ کو یہ 3 آیات جو ہماری ہو گئی ہیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اب ہم آگے چلتے ہیں. جہاں سے آپ کو سمجھنا ہے ویڈیو کو پیچھے سے دیکھیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ابھی سے سستی کریں گے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے، ہمت نہیں ہارنی، حوصلے جو ہے وہ پست نہیں ہونے چاہیے آپ کے. آپ نے ایک دفعہ آپ پڑھیں گے نہیں آ رہا کوئی بات نہیں، دوبارہ کوشش کریں. پھر نہیں آتا تیسری مرتبہ کوشش کریں. جب آپ کو ایک دفعہ جب آپ پڑھیں گے ایک چیز نہیں آئے گی، دوسری مرتبہ پڑھنے سے کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی. تیسری مرتبہ جب آپ کوشش کریں گے مزید بہتری آئے گی. 4 5 6 7 8 9 10 مرتبہ پڑھیں گے بہت زیادہ بہتری آپ کو یقیناً فیل ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہمت نہیں آنی سب سے پہلی چیز میرے اس بات میں، ہمت نہیں آنی. بس یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. آیت نمبر 4 دیکھیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اس آیت میں جو غلطی کی جاتی ہے وَمِن، یہ تو ٹھیک ہے. شَرِّ النَّفَّاثَاتِ یہاں پر غلطی کی جاتی ہے. یہ دیکھیں یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس لفظ کے اوپر بھی شد آ جائے، شد یہ جو ڈبلیو کا نشان جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسے شد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، شَرِّ النَّفَّاثَاتِ یہ شین کے بعد را کے اوپر شد ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا جس لفظ کے اوپر بھی شد آ جائے گی اس وہاں پر ایک حرف ساکن ہوتا ہے. یہاں را کے اوپر شد آئی ہے تو یہاں را زیر ری سے پہلے را ساکن بھی یہاں پر موجود ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں وَمِن شَرِّ، شر شین را زبر شر، یہ جو را ساکن تھا وہ میں نے پڑھ لیا. اب را جو زیر جو را جو حرکت والا رہ گیا ہے وہ دوبارہ پڑھیں گے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے سارے حرف ہیں. یہاں پر جو مسٹیک کی جاتی ہے وہ یہ ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ کی بجائے را کو نون کے ساتھ ملانا ہے نا، شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. تو را کو نون کے ساتھ ملانے کی بجائے ہم را کو لام کے ساتھ ملا دیتے ہیں. لوگ اس مطلب کہ بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ الف اور لام کو ہی ہم نے پڑھنا ہے، حالانکہ الف اور لام کو آپ نے نہیں پڑھنا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ ایسے پڑھتے ہیں وہ، شَرِّ را کو لام کے ساتھ ملایا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ یہ غلط ہے، را کو آپ نے نون کے ساتھ ملانا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ دوبارہ سے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اب آخری جو آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اس آیت میں جو غلطی کی جاتی ہے وہ بریک ہا کو ہم موٹا ہا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کیسے پڑھتے ہیں؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ موٹا ہا پڑھ دیتے ہیں. یہاں پہ بریک ہا ہے حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ یہ صورت جو مسٹیکس کی جاتی تھی اور یقیناً جو آپ کی مسٹیک ہوں گی وہ بھی اس میں جو ہے وہ آ گئی ہوں گی اور آپ کو وہ مسٹیکس اللہ کے فضل سے دور ہو چکی ہوں گی اور آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہوگا انشاءاللہ. اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہوا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اور اپنے عزیزوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں.